हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। आज आप लोगों के लिए बेसिक इंटीग्रेशन पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं इसका यूज तो फिजिक्स में भी इनिशियली होता है, लेकिन ये स्पेशली 12th सेकेंड टर्म का सिलेबस है और कंपटीशन के लिए तो बेनिफिशियल है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। एक बात जानते हो, इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का एंटी है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि डिफरेंशिएशन में इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, उसी तरह से इंटीग्रेशन द लार्जेस्ट फॉर्म है। आप देखते होंगे, आप फिजिक्स समय यूज करते हैं जब हमें एक छोटा सा रॉड, कोई रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह निकालना है, हम स्मॉलेस्ट पार्ट को इंटीग्रेट करके निकालते हैं, छोटा सा पार्ट का लेकर के फिर बड़ा फॉर्म इंटीग्रेशन देकर के सम निकल जाता है, यानी टोटल लेंथ निकल जाता है। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। एक दो एग्जांपल से पहले समझाते हैं आपको। जैसे देखो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। इसमें एक हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और लार्जेस्ट फॉर्म ये एंडलेस सेविटा, इसलिए और भी कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्म है उसका जस्ट रिवर्स कर दो, एंटी डिराइवेटिव करो, वो इंटीग्रेशन को बताएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए कुछ पार्ट ऐसा भी है जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में नहीं आता, उसको भी बताएंगे कि डी बाई डी एक्स जब हम tan x का करते हैं तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये tan x बनेगा। ये बार बार हम नहीं लिखने जा रहे हैं, याद रखेंगे हमेशा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, सब डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, वहां जब चलेंगे तो फिर देखेंगे। अब एक सवाल उठता है कि जैसे तुम साइन एक्स का, मान लो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखने जा रहे हो, तो एक्स वही पार्ट यहां डीएक्स में होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना हो, तो ऐसा नहीं है कि इसका सीधे साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, हमें ये सिंगल टर्म यहां भी बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई किया करेंगे। अगर ए एक्स प्लस बी को सिंगल टर्म बना दो, मान लो टी ले लेते हैं, तो डीएक्स का वैल्यू 1 बाई ए डी टी हो जाएगा। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करो तुम, तो कॉस टी इंटू 1 बाई ए डी टी, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन की तरह ही, अब बाहर कर दीजिए 1 बाई ए कॉस टी डी टी का साइन टी हो गया। टी का वैल्यू रखो तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। इससे एक चीज पता चल रहा है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे यहां डिवाइड हो जाया करेगा, और बिल्कुल सेम प्रोसेस चलना है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स से, हम जानते हैं कि यह सेक का डिफरेंशिएशन है, तो इट मींस इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा होता कि सेक 3x tan 3x का, तो ये यहां पर हमारे पास सेक 3x अपॉन 3x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, अभी प्रोसेस बताए हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल है जी। जैसे मान लो log x का डिफरेंशिएशन ऑन बेस e यानी ln, उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 बाई एक्स होता है,
तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। एक चीज और ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ln एफ एक्स आएगा। आप यहां भी देख रहे हैं x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो इसका आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। एनसीईआरटी में भी किया जाता है, इसलिए बोर्ड में भी आप अप्लाई कीजिएगा। यानी अगर मान लो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3x² प्लस 5 है, न्यूमरेटर में 6x dx है, तो देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 3x² प्लस 5 प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई फॉर्मूला भी इसी से हम डिराइव करते हैं कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ रहा हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर रिजल्ट बन जाया करेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जैसे देखो tan x किसी का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है और हमें tan x का निकालना है, तो क्या करते हैं वो देखो, tan x का इंटीग्रेशन, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, राइट बेटा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पर एक माइनस लगा करके एक बाहर भी माइनस ले लीजिए, तो देखिए आपका ये ln cos x हो जाएगा, नेगेटिव साइन एक बाहर रह गया। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं ln cos x टू द पावर -1, यानी 1/cos x, यानी ln sec x। सेम कॉट का भी निकालने के लिए cos y साइन कर देंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से देखो sec x किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है और हमें sec का जाना है कि क्या होगा, तो इस तरह से इसको सेट करो जिससे कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आए। तो अगर हम sec x को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गया, sec का sec इंटू tan, tan का sec स्क्वायर x, यानी हमारा यह आंसर हो जाएगा ln sec x प्लस tan x। आप जानते हैं कि sec प्लस tan को ट्रिगोनोमेट्री से 1/sec माइनस tan लिख सकते हैं, तो उससे यह माइनस ln sec x माइनस tan x हो जाएगा। और इसको जिस फॉर्म में लाना चाहिए आप 1/cos sin/cos करो, tan cot में भी आ जाएगा, हर एक फॉर्म में आ जाएगा, जिसका रिजल्ट हम आपको भी दिखाएंगे। ex सिंगल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास दे दिया e की पावर 3x, तो क्या बन जाएगा, ex का तो ex ही रहेगा और बताए कि x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, अब एक सवाल उठता है कि इस तरह से ये डिवाइड करके हमें बोर्ड में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं, बोर्ड में ऐसे बना दीजिएगा जैसा अभी एक प्रोसेस बनाए थे ना, कि 3x को हम t मान लेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए तो dx इज इक्वल टू 1/3 dt होगा। अब अगर इसमें वैल्यू रखो तो e टू द पावर t इंटू 1/3 dt बनेगा। 1/3 को बाहर करो, et का et ही रहेगा और 1/3 e टू द पावर t के बदले में 3x। तो बोर्ड में बनाते समय में इस सब बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक का। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, इसका तो बहुत ही ज्यादा यूज फिजिक्स में किए होंगे 11 से, ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1,
याद रखेंगे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, कारण अगर -1 रहेगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। और दूसरी बात, अगर -1 रहेगा तो 1/x का तो ln x हो जाता है ना। ट्रिगोनोमेट्री में डायरेक्ट यूज नहीं कीजिएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में अगर साइन स्क्वायर x का दे दिया, अभी सीखेंगे ये कैसे बनता है, तो हम इसे ऐसा नहीं करेंगे कि साइन टू दी पावर 2+1 x/2+1, यहां भी ये अप्लाई आप नहीं करें। सवाल उठता है इस तरह से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, इस सब का बनेगा कैसे, वो देखना। पहले स्क्वायर पर चल रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर का बनाएंगे सेम प्रोसेस कॉस स्क्वायर का भी होगा। अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया, क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड में है, तो देखो इसको, इसके पावर को रिमूव करो, ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लो, इसे हम 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। अब 2 को आप बाहर कर दीजिए, 1/2 1 - cos 2x। ठीक है बेटा। अब जानते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यानी हाफ ऑफ 1 का x, cos का भी देखे थे हम लोग, sin 2x/2 प्लस c। सेम प्रोसेस cos स्क्वायर का करेंगे तो 1 + cos 2x हो जाएगा। अगर हम tan की बात करें कि अगर tan स्क्वायर x का निकालना हो, सिर्फ tan x का तो बता दिया अभी, तो इस केस में इसको तुम sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री से, और फिर तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, sec स्क्वायर tan का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan x, 1 का x अभी बताए, प्लस c। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखा करेंगे कि कैसे कैसे जिसका हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जो एंटी डिराइवेटिव नहीं है, उसका हम कैसे निकाला करेंगे। और देखते हैं, अगर आपको साइन क्यूब आ गया या टैन क्यूब आ गया, फिर बता दें जैसे टैन का बनेगा वही सेम प्रोसेस कॉट का चलेगा। मान लो साइन क्यूब नहीं, इस बार हम कॉस ले लेते हैं। ठीक है बेटा। तो कॉस क्यूब का अगर इंटीग्रेशन करना हो, इसको देखो हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, और कॉस को बदल दो साइन में, 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप देखिए साइन का डिफरेंशिएशन एक आ गया। हमेशा ऐसे टर्म को मेन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मींस ऐसे टर्म को कुछ सपोज करना है जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारे पास रहे। ठीक है। अगर हम साइन एक्स को t मान लें तो नेचुरली है cos x dx का वैल्यू dt हो जाएगा। इसमें रख दो वैल्यू, तो 1 - t स्क्वायर dt आ गया। अब तो कुछ नहीं बेटा, 1 का t स्क्वायर का x की पावर n के फॉर्मूला से t³ प्लस c, और t के बदले में हम साइन x सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक। अगर मान लीजिए tan cot में से क्यूब का आ गया, मान लीजिए cot क्यूब x का आपको निकालना है, तो एक cot x इंटू cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं हम, cot x इंटू cot स्क्वायर। cot स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर x -1, और एक cot आपका बच गया। ठीक है बेटा। ये देखो तो दो पार्ट में cot x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cot x बन गया। cot का अभी बताए थे, cos बाय साइन करेंगे तो ln साइन हो जाएगा या माइनस ln cosec हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखो, अगर cot को हम t मान लें तो cosec स्क्वायर x dx माइनस dt आएगा, डिफरेंशिएशन, यानी क्या बन जा रहा है ये, माइनस t dt माइनस कॉट का ln साइन x। अब इसका क्या बन जाएगा, t²/2। सभी में जैसा बताया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते रहिएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास में साइन की पावर 4x या कॉस की पावर 4x का बनाना हो, तो इसे हम
साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और डायरेक्ट भी इसको आप चेंज कर सकते हैं बेटा। साइन स्क्वायर उसमें करो तो 1-2 स्टेप और बच जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 है, यानी 1/4 आपका बाहर आ गया, बच गया 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx, है ना। 1/4, 1 का x, 2 कांस्टेंट बाहर है वैसे छोड़ दीजिए, cos 2x का साइन 2x/2, बस डिफरेंशिएशन को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बच गया हमारे पास कि cos स्क्वायर 2x का क्या करें, तो ट्रिगोनोमेट्री से इसे हम 1 प्लस cos 4x/2 लिख सकते हैं। आ गया बेटा सबका इंटीग्रेशन, 1/4 x माइनस 2 कैंसिल, साइन 2x प्लस हाफ बाहर कीजिए 1 का x, और cos का कितना हो जाएगा, साइन 4x/4, जैसा बताए सेम चलेगा cos की पावर 4x का भी। अगर मान लो tan cot में पावर 4 का पूछ दे, tan टू दी पावर 4x का, तो इसको देखो, एक tan स्क्वायर को हम छोड़ दें और दूसरी tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते। अलग अलग दो पार्ट में इसको आप ब्रेक कर दीजिए, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आज हम आपको tan स्क्वायर x का बता चुके कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और यहां tan x को अगर हम t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx है, यानी t स्क्वायर dt बन गया, t³/3 बन जाएगा, और t के बदले में tan x पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पावर 5 तक हम बता देते हैं, साइन की पावर मान लो 5x dx है, तो इसे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और एक साइन और बच जाएगा। ये डिफरेंट टाइप से, अच्छा से देखिएगा, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर साइन x। फिर हम देख रहे हैं कि अगर cos x को कुछ सपोज कर दें तो साइन x dx हमारा माइनस dt हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, यानी साइन x का नेगेटिव वाला पार्ट बाहर करो, 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, माइनस ऑफ 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर dt, और फिर x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर। ठीक है, अगर हम tan की बात करें, tan टू दी पावर 5x dx का, तो फिर देखो एक tan स्क्वायर को sec स्क्वायर कर दो और क्यूब को बाहर में छोड़ दो, tan³ x, और एक tan स्क्वायर के बदले में sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अलग अलग पार्ट में ब्रेक कीजिए, tan³ x sec स्क्वायर x dx माइनस tan³ x। इसका आज हम आपको बता दिए हैं कैसे निकालते हैं, और फिर यहां पर अगर tan x को हम t मान लें तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, यानी t³ dt, और t³ का x टू दी पावर n के फॉर्मूला अप्लाई कर दो, t4/4, राइट। ठीक है बेटा, तो चलिए ये जितना बताए हैं उसको आप यहां देख लें, फॉर्मूला भी आपके पास में रख दिए हैं, ये एंटी डेरिवेटिव है उसको लिख दिए यहां पर मैं, ये जितना फॉर्मूला भी बताया सब यहां पर है आपके पास में। आज इतना बेसिक पार्ट ही सिर्फ देखने जा रहे हैं हम, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी देखेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन पर में चलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो
फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x² है। हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर दें तो x प्लस 1/x हो गया। बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है। x का x⁴n से x² 2 और 1/x का ln x। अगर यहां देखो तो हम एक चीज देखने जा रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जा रहा है न्यूमरेटर में। ऐसे 2 से नहीं बेटा, 3 से 3x² dx अपॉन 1 प्लस x³ तो 3 से डिवाइड हुई। 1 प्लस x³ का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3x² यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया न्यूमरेटर में। इट मीन्स 1/3 ln 1 प्लस x³ प्लस c। थर्ड में देखिए अगर 5 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया। फोर्थ में देखिए तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही है डायरेक्ट न्यूमरेटर में। नहीं बेटा, ex प्लस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ex का ex x का 1 यानी ln fx का फॉर्म ले लेगा। एक फिफ्थ देखना, हम ex प्लस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, e2x प्लस 2ex प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x dx। अब अगर x से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो e टू द पावर 3x 2 e की पावर 2x प्लस ex हो गया। ठीक है बेटा, अब तो सबका e3x का क्या हो जाएगा, अब ये भी बताए थे e3x/3 e2x का e2x/2 ex का ex ही रह जाएगा। नहीं तो इस तरह से ये कई क्वेश्चंस हम यहां रखे हैं, आप जरूर उसको बनाइएगा। एक नंबर 6 हम बताते हैं, चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे उसको बनाते हैं अलग से। अगर √f(x) माइनस √gx के फॉर्म में हो तो सबसे पहले रेशनलाइज कर देना, डिनोमिनेटर में रूट को मत छोड़ना। अब आपके पास क्या है, dx बाई x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, एक टाइप ही हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 2। न्यूमरेटर हमारा हो गया x प्लस 3 टू द पावर हाफ प्लस x प्लस 2 टू द पावर हाफ अपॉन a² माइनस b² पर में रखो तो देखो क्या बनेगा, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 दैट इज 1। लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो, x प्लस 3 टू द पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है। तो जब कभी भी अंडर रूट माइनस अंडर रूट का फॉर्म हो, √f(x) माइनस √gx का फॉर्म हो तो सबसे पहले रेशनलाइज कर देंगे। ऐसा अगर याद करें आप तो लिमिट चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर में चलते हैं। आपको पूरा डिटेल में अच्छा से बनाइएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के सेंड कीजिए, हम जरूर उसको रिप्लाई उसका करेंगे। यहां देखो तो 1 प्लस √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, यानी अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो dx अपॉन 2 √x 1 प्लस √x, तो 1 प्लस √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया यानी 2 ln
1 प्लस रूट एक्स हो गया। नंबर 8 की बात करें, इसको भी चलिए अलग से बताते हैं हम, यहां इस स्पेस में नहीं हो पाएगा। टू टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स अपॉन 5 टू द पावर एक्स से इंटीग्रेट करना है। अगर इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में देखो तो 2 टू द पावर एक्स बाई 5 टू द पावर एक्स प्लस 3 बाई 5 टू द पावर एक्स dx हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो a टू द पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ax ln a आता, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो ax का ax अपॉन ln a, यहां फॉर्मूला चार्ट में भी लिख दिए हैं। तो a के बदले में हमारे पास क्या है 2/5, तो क्या बन जाएगा ये 2/5 टू द पावर x अपॉन ln 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर x अपॉन ln 3/5। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन ये बन गया, राइट। एंटी डिराइवेटिव बिल्कुल उसको ध्यान में रखो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास में, इस सब का प्रैक्टिस भी कीजिएगा, देखिएगा। जो अभी आज थ्योरी हम पढ़ाए हैं सब उसी पर बेस्ड है, जिसको बनाएंगे आप। कहीं कोई डाउट रहा तुमसे पूछ लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री 11th का फॉर्मूला ये सब तो सब बिल्कुल ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली है 11th का यूज तो होगा ही, है ना बेटा। तो ये था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर में आप क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं नंबर 10 में क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया। अगर आप 11th में देखिए तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर रखो a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो डिनोमिनेटर का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर। 12 में देखो फिर से वही चीज, डिनोमिनेटर में का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन आ रहा है, 13 में उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। जैसा बताए, कोई प्रॉब्लम रहा हमसे क्वेश्चन दीजिएगा, हम फिर बता दिया करें, राइट। कभी कभी अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करोगे ना, उससे भी आ जाया करेगा बेटा। जैसे यहां देख रहे हो दो पार्ट में जैसे ही ब्रेक करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों का टेन एक्स सेक एक्स निकल गया। जो बल आज बताए हैं उसका यूज कीजिएगा इसके लास्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर मैथ्स फर्स्ट लेक्चर था हमारा। क्वेश्चन बनाइएगा। ये बेनिफिट स्पेशली 12th के लिए, सीबीएसई 12th के लिए, सेकेंड टर्म के लिए है, कंपटीशन वाले के लिए तो रहेगा ही, उनके लिए कोई फिक्स तो है नहीं। हम सेकेंड लेक्चर पर इससे आगे का प्रोसेस लेकर के आएंगे, ठीक है, राइट बेटा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी आप शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर का भी आपको पता चलता है। ओके, बाय।